अब तक आपने तैरता हुआ घर, होटल या कभी तैरता हुआ बाजार देखा होगा, लेकिन क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर भी है? या क्या आप किसी सिटी में अकेले रह सकते हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? या क्या आप जानते हो नासा में इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही गजब फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल फैक्ट सफारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्ट्स की ओर। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या आप एक सिटी में अकेले रह सकते हैं, तो दोस्तों एल्जी आइलर एक ऐसी शख्स हैं जो यूएस के एक सिटी मोनोवी में अकेले रहती हैं। 2004 में उनके हस्बैंड रूडी के गुजर जाने के बाद वो उस टाउन की सोल रेसिडेंट यानी कि एकमात्र नागरिक हैं और अब एल्जी खुद अपने टाउन की मेयर, बारटेंडर और लाइब्रेरियन भी हैं। यहाँ तक कि वो अपना टैक्स भी पे करती हैं। तो यही वजह है जो इस सिटी को इतना यूनिक बनाती है। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कितना कम हो गया है। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाया गया जिससे इसका इस्तेमाल तो बढ़ा ही, इसकी सुंदरता भी बढ़ गई। इस पोस्ट ऑफिस को तैरते हुए पोस्ट ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। ये पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। खास बात तो ये है कि ये एक बड़े से झील में विशाल से जहाज पर बर्फ से ढके तैरता रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। इतने खास होने के कारण ही ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ लोग केवल इसे देखने ही नहीं आते, यहाँ के पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल भी करते हैं। फैक्ट नंबर 3, कार्स रखना तो सभी का शौक होता है, लेकिन जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो लोगों का केवल शौक ही नहीं, उससे कई ज्यादा है। सैन मरीनो इटली का एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा कार्स हैं। एक सर्वे के अनुसार इस स्टेट में हर 1000 लोगों के पास कम से कम 1139 कार्स रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इतने कार्स रखने का शौक रखते हैं? फैक्ट नंबर 4, इंटरनेट ने आज हमारे काम को काफ़ी आसान कर दिया है और आजकल तो इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब मैं हमारे इंडिया की ही बात करूं तो यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड कुछ MBs पर सेकंड होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा में इंटरनेट 91 GB पर सेकंड के स्पीड से चलती है। खास बात तो ये है कि अब तक की हाईएस्ट रिकॉर्डेड इंटरनेट स्पीड भी 91 GB पर सेकंड ही है। फैक्ट नंबर 5, सहारा डेजर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट है और कुछ सबसे बेरहम जगहों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ कोई पेड़ उग नहीं पाते। यही कारण है पूरे सहारा डेजर्ट में केवल एक पेड़ था जिसे माइलस्टोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस पेड़ को भी एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मारकर गिरा दिया और अब इस पूरे रेगिस्तान में केवल कैक्टस ही हैं। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सब जानते हैं कि हर देश की कोई ना कोई राजधानी यानी कैपिटल होती है, लेकिन दुनिया में नाउरू एक इकलौता ऐसा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है। चलिए अब मैं नाउरू के बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ। नाउरू को सबसे मोटा देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं, जिस कारण से यहाँ के अधिकतर लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, आप मुझे ये बताइए कि हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? आपका कहना होगा 21वीं शताब्दी में। ये जो समय का अनुमान हम लगाते हैं वो हम किसकी मदद से लगाते हैं? कैलेंडर की मदद से। वैसे तो पूरी दुनिया में एक ही समय अनुसार कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इथियोपिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से 7 साल पीछे चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अभी भी 16वीं शताब्दी के कैलेंडर का पालन किया जाता है। इस देश में ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक कैलेंडर सेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, एस्टोनिया यूरोप की इकलौती ऐसी देश है
जिसे नास्तिक देश घोषित किया जा चुका है। 2007 से 2008 के बीच किए गए सर्वे के अनुसार सिर्फ 14% लोग का ही ये मानना था कि उनके जीवन में धर्म की कोई जगह है। बाकी लोगों का धर्म में कोई विश्वास नहीं था, जिस कारण से इस पूरे देश को ही नास्तिक घोषित कर दिया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगला वीडियो आप जिस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।